नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे, जहाँ पे हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बना के लाए हैं। तो आप पूरे क्वेश्चंस को देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ध्यान से। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में नज़ला बोडेन रोमधन कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो हमारी जो नज़ला बोडेन रोमधन जी हैं, वो ट्यूनीशिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, ये ट्यूनीशिया है अपना, नंबर 2 ऑप्शन सही है। तो ये ट्यूनीशिया के जो क्या है राष्ट्रपति हैं कैस सैयद जी ने नज़ला बोडेन रोमधन को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है। और नज़ला इससे पहले ट्यूनिस में नेशनल, इससे पहले क्या मतलब है प्रोफेशन है इनका, नज़ला ट्यूनिस नेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियर्स में भूविज्ञान की प्रोफेसर हैं। और इससे पहले उनको विश्व बैंक के साथ काम करने के लिए उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय में काम किया था, इनको सौंपा गया था वो। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ट्यूनीशिया है अपनी, ये कहाँ पे है? ये क्या है, एक अफ्रीकी देश है। और ये इसके राष्ट्रपति हैं कैस सैयद, और इसकी करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार। अपना अगला सवाल है 2 नंबर, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो जो खादी राष्ट्रीय ध्वज दुनिया का सबसे बड़ा उद्घाटन हुआ है इसका लेह में। लेह अपना नया टेरिटरी है, जिला है। ये क्या है, 2 अक्टूबर 2021 को लेह में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर जी ने किया है इसका उद्घाटन। और यह ध्वज 225 फीट लंबा है और 150 फीट चौड़ा है तथा इसका वजन करीब 1000 किलोग्राम है। और यह भारतीय सेना की 57 इंजीनियर रेजिमेंट द्वारा तैयार किया गया है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर इसको बनाया गया है, इसको लॉन्च किया गया है, सॉरी। हाल ही में जल जीवन मिशन ऐप किसने लॉन्च किया? तो हाल ही में जल जीवन मिशन ऐप प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन कोष का भी शुभारंभ किया है। जल जीवन कोष, जहाँ पे कोई व्यक्ति या कोई संस्था पैसे दान कर सकती है, जिससे कि क्या उस पैसे का उपयोग किया जाएगा ग्रामीण घरों में या स्कूलों में नल के पानी का कनेक्शन करने के लिए। और इसी के साथ PM नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती पर जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च किया है। कल गांधी जयंती थी दोस्तों, 2 अक्टूबर को, आप सबको पता है। और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी थी। और इसका उद्देश्य योजनाओं में पारदर्शिता और इनके बारे में जागरूकता लाना है, जो कि जल के बारे में या फिर कोई अन्य योजनाएँ हैं उनके बारे में पारदर्शिता लाने और इनके बारे में जागरूकता फैलाना, इसका उद्देश्य है इस जल जीवन मिशन ऐप का। ठीक है दोस्तों, अपना अगला सवाल है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो स्वतंत्रता सेनानी जी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण उत्तराखंड के पौड़ी नामक स्थान पर किया गया। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी की प्रतिमा का अनावरण किया। और ये जो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी थे, ये पेशावर विद्रोह के नायक थे। जो पेशावर विद्रोह हुआ था ना, उसमें उसके जो लीडर्स में से थे एक स्वतंत्रता सेनानी वीरचंद्र सिंह जी। और यह 1 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड में पौड़ी नामक स्थान पर प्रतिमा का अनावरण किया गया। हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं संदीप सिंह जी। ये जो संदीप सिंह जी अपने एयर मार्शल, ये वायुसेना के उप प्रमुख बने। और अपना अगला सवाल है, हाल ही में वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो हाल ही में वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो 2 से 8 अक्टूबर को ना, इसको हर साल भारत में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है भारत के वनस्पतियों, पेड़ पौधों और जीवों की रक्षा और इनका संरक्षण करना। ये पहला वन्यजीव सप्ताह जो मनाया गया था, वो मनाया गया था 1957 में। और 2021 में ये जो अब मनाया गया अपना, मतलब मनाया जाएगा आज से, जो 67वां है, 67 नंबर का 1956 से सप्ताह मनाया जाएगा। और इसकी थीम है, इसकी विषय वस्तु है फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। ठीक है दोस्तों, अपना अगला सवाल है, कर्नल मामाडी डोम्बोया ने कहाँ के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है?
तो कर्नल मामाडी डोम्बोया ने गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है दोस्तों। और जो गिनी के पूर्व राष्ट्रपति, इससे पहले राष्ट्रपति थे, वो थे अल्फा कोंडे जी, जिनको कि तख्ता पलट के द्वारा हटाया गया है। और इसको हटाने का नेतृत्व कर्नल मामाडी डोम्बोया ने किया है। और ये जो इसके बाद ये जो माली के असिमी गोयोटा हैं, ये सबसे अफ्रीका में सबसे कम उम्र के नेता हैं। तो इसके बाद कर्नल मामाडी डोम्बोया जी दूसरे नंबर के नेता बन गए। और ये जो गिनी है, इसकी राजधानी है दोस्तों कोनाक्री, और राष्ट्रपति अपने कर्नल मामाडी डोम्बोया बनी गए हैं। और इसकी जो करेंसी है, ये है गिनियन फ्रैंक। गिनियन फ्रैंक है इसकी करेंसी है दोस्तों। ठीक है, अपना अगला सवाल है, हाल ही में नया खेल सचिव किनको बनाया गया है? तो हाल ही में अपना नया खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी जी को बनाया गया है। अपना ऑप्शन नंबर 2 सही है। और ये अपना अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पहला आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो हाल ही में अपना जो पहला आंध्र प्रदेश का एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट है, वो सौरभ भट्टाचार्य जी ने जीता है। और इसके बाद जो पहले नंबर के उपविजेता रहे हैं, वो हैं अर्जुन भाटी जी। और दूसरे नंबर के उपविजेता मतलब तीसरे स्थान पर आए हैं रोहन ढोले जी। तो ये क्रम वाइज है 1, 2, 3। और जो अपना सही आंसर है वो है सौरभ भट्टाचार्य। ठीक है दोस्तों, ये जो सौरभ भट्टाचार्य जी हैं, ये दिल्ली गोल्फ क्लब के हैं, दिल्ली गोल्फ क्लब के सौरभ भट्टाचार्य, और जो कि इन्होंने पहला आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया है। और अर्जुन भाटी और रोहन ढोले क्रमशः पहले और दूसरे विजेता बने हैं। ठीक है दोस्तों। और चैम्पियनशिप जो है ये कब से कब तक आयोजित की गई? तो ये 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित की गई। अपना अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, NSIL ने अपने पहले मांग संचालित उपग्रह मिशन की घोषणा की, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों GSAT-24। ठीक है दोस्तों। अपना अगला सवाल है, हाल ही में मुंबई से किस चीज़ की नई प्रजाति मिली है? तो अपने मुंबई में ईल मछली की नई प्रजाति मिली है, जो कि मुंबई के एक कुएं से मिली है, ईल की नई प्रजाति। और यह एक हाइपोजेन फ्रेश वाटर ईल है, मतलब यह फ्रेश वाटर में पाई जाती है। और इस प्रजाति का नाम रखा गया है रक्थमिस्थिस मुंबा। ठीक है दोस्तों। ये अपना नया अगला सवाल है 12वां, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ODOP यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोग्राम मतलब कि एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ODOP योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कंगना रनौत को। ठीक है दोस्तों। अपना अगला सवाल है, हाल ही में नमामि गंगे का शुभंकर बनाया गया है। तो हाल ही में नमामि गंगे का शुभंकर बनाया गया है हमारे चाचा चौधरी, जो कि फेमस कार्टून है, कार्टून कैरेक्टर रहे, उनको बनाया गया है नमामि गंगे का कैरेक्टर शुभंकर, सॉरी। ठीक है। अपना अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीस्ट पीपल ऑन अर्थ पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल ही में क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीस्ट पीपल ऑन अर्थ हमारे बोले सोयंका जी ने लिखी है, जो कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार के पहले अश्वेत विजेता हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अश्वेत है, यहाँ पे पहले अश्वेत विजेता। ठीक है दोस्तों। और ये इनका जो ये नोवेल आया है, ये 50 वर्ष बाद आया है। इससे पहले उन्होंने 50 वर्ष लगभग 50 वर्ष पहले लिखा था अपना नोवेल, जो कि सीजन ऑफ अनोमी था, जो कि 1973 में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों। और इस बुक में एक गुप्त समाज है, मतलब एक जिसका पता नहीं है समाज का कौन सा समाज है, उसकी कहानी है, जो मानव अंगों में बलि के उपयोग के लिए कार्य करता है, उसकी स्टोरी है इसमें। ठीक है दोस्तों। अपना अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में मेजर जनरल स्मिता देवरानी किसकी अतिरिक्त महानिदेशक बनी है? तो हमारी मेजर जनरल स्मिता देवरानी जी सैन्य नर्सिंग सेवा की अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि एडिशनल ADG बनी है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। ठीक है दोस्तों, जो कि 1 अक्टूबर 2021 को बनाई गई हैं। और 1 अक्टूबर 2021 को दोस्तों अपने सैन्य नर्सिंग सेवा इसका 96वां स्थापना दिवस था, 96।
ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 को भारतीय सेना के एक हिस्से के रूप में, IMNS भारतीय, जिसका नाम था इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सेवा। ठीक है दोस्तों, और जो 15 सितंबर 1943 को सैन्य अध्यादेश की घोषणा की गई थी, उसमें इसको स्थायी रूप दे दिया गया। ठीक है, अपना आज का करंट अफेयर्स पूरा हो चुका है दोस्तों। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।